ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो दूर दूर तक शांति और शोर से बचा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर एक घना जंगल है जो अजीब और खतरनाक शक्तियों से भरा हुआ है। रात के अंधेरे में इस जंगल का रुख करना एक तरह से मौत को दावत देना था। गांव में एक पुरानी हवेली भी थी जो बहुत समय से खंडहर में बदल चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से डरावनी आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो, और कभी-कभी लोग जंगल में जाते हुए वापस नहीं लौटते। गांव में एक युवक था, अजय, जो हमेशा से रहस्य और खतरों के पीछे भागता था। वह न सिर्फ साहसी था, बल्कि उसे लगता था कि यह सभी डर सिर्फ कहानियों तक ही सीमित हैं। अजय का दिल कहता था कि इस जंगल और हवेली के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी हुई है, जिसे वह जानने का मन बना चुका था। एक रात, जब सभी गांव वाले अपने घरों में सो रहे थे, अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अकेले ही जंगल की ओर बढ़ा। हवाएं तेज हो गई थी और चांद की रोशनी भी गहरे बादलों में छिपी हुई थी। लेकिन अजय ने डर को नकारते हुए अपनी राह पर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब सा था। पेड़ों की छायाएं बेहद घनी हो गई थी और अचानक से एक बहुत तेज ठंडी हवा का झोंका आया। ये हवा इतनी तेज थी कि उसके चेहरे को काटते हुए निकल गई और वह कुछ दूर तक कांपते हुए चला। अजय ने सुना था कि जंगल में किसी बुरी ताकत का वास है, लेकिन अब उसे खुद ही यह समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि कुछ सच था। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली गांव से बहुत दूर थी और उसकी पुरानी दीवारें अब केवल खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। हवेली के पास पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। दरवाजे में जंग लग चुका था और हर चीज में एक डरावना सन्नाटा था। अजय ने अपने अंदर की डर को नकारते हुए हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। हवेली का हर कोना पुराना और टूटा हुआ था और दीवारों पर दरारें इतनी बड़ी थी कि मानो ये हवेली किसी पुराने समय से तड़प रही हो। कमरे में कहीं से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बुरी आत्मा उसे पुकार रही हो। अजय ने डर के बावजूद आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कमरे में आते ही एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आया और फिर अचानक एक कटा फटा चेहरा सामने दिखाई दिया। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर वह कई कदम पीछे हट गया। उस चेहरे में गहरी खामोशी थी और उसकी आंखें जैसे अजय को निगलने के लिए तैयार थीं। अचानक वह चेहरा गायब हो गया और कमरे की सारी बत्तियां बुझ गईं। अजय की सांसें थम सी गईं। वह सोचने लगा कि यह क्या था, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाता, कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। ये हंसी हर कोने से आ रही थी और अजय को महसूस हुआ कि कमरे में अब कुछ और भी मौजूद था। वह घबराया हुआ कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वह किसी भी तरह से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता अवरुद्ध था। तभी कमरे के बीचों बीच एक कटा फटा आईना प्रकट हुआ। अजय ने देखा और उसकी आंखें फैल गईं। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक डरावनी आकृति दिख रही थी। उस आकृति ने उसकी ओर देखा और अचानक ही वह तेजी से उसके पास आ गई। अजय ने डर से आंखें बंद कर ली और सोचा कि वह अब बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, वह एक अंधेरे गहरे खड्डे में गिरने लगा। वह चिल्ला भी नहीं पाया, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में खींचा जा रहा हो। उसका शरीर टूटने के कगार पर था और वह और भी गहरे अंधकार में गिरता चला जा रहा था। अचानक वह जमीन पर गिरा और आंखें खुल गईं। वह जंगल के बाहर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखों में वह डर और असहनीय पीड़ा थी जो उसने हवेली में महसूस की थी। अजय को होश में आने में कुछ समय लगा, लेकिन जब उसने अपने आप को संभाला, तो उसे यह समझ में आया कि रात की घटना केवल एक डरावनी सपना नहीं थी। वह गांव में वापस लौटा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह जो कुछ भी देख चुका था, वह वास्तविक था। गांव में कोई और उस जंगल की ओर नहीं गया। अजय ने अपनी कहानी सबको बताई, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। फिर भी अजय जानता था कि उस जंगल और हवेली में कुछ ऐसा था
जिसे समझने से बेहतर था उसे भूल जाना। उसने पूरी तरह से ये तय किया कि वह अब कभी भी उस जंगल का रुख नहीं करेगा, और अगले दिन से गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग इसे लेकर भी डरने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जंगल और हवेली में कुछ ऐसा देख चुका है जो इंसान नहीं देख सकता।